नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी का जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, सुन के आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। एकदम यूनिक फॉर्मूला है और अपने कई सारे चार्ट्स पे मैंने अपने पर्सनल तजुर्बे पे ये चीज फील किया है कि ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, देखिए धन तो आपके पास बहुत आएगा, बहुत मतलब बहुत आएगा। जो ये प्लेसमेंट में बता रहा हूं उसके हिसाब से अगर हुआ पोजीशन तो धन तो आपके पास बहुत आने वाला है। ठीक है, देखिए जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस यही होगा, यही लग्न होता है। ठीक है, यहां 1 से लेकर के 12 के बीच में जो भी नंबर लिखा हो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका लग्न यही होगा। ठीक है, जन्म कुंडली का सेकंड हाउस यही होगा। यहां भी 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका धन भाव यही होगा। ठीक है ना, ये लग्न हो गया, ये धन भाव हो गया। ठीक है ना, लग्न के ओनर को लग्नेश कहा जाता है और धन भाव के ओनर को धनेश कहा जाता है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जब सेकंड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो ये अपने आप में एक एक्सीलेंट धन योग तो है ही है। ठीक है, जब भी धन भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा चले या लग्न लॉर्ड के स्वामी की महादशा या अंतरदशा चले, आपको ये प्रचुरता में धन देगा, खूब पैसा देगा, खूब धन देगा। एक सुखी समृद्ध जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। ठीक है ना, मतलब लग्न आप खुद होते हो, धन भाव आपका खुद का है। ठीक है ना, धन भाव आपके अंदर मतलब लग्न में बैठा हुआ है। ये फाइनेंसेस तो आपको बहुत अच्छे देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको बहुत अच्छे देगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि आपके जीवन साथी का हेल्थ इशू भी ये बहुत ज्यादा देगा। अब आप बोलेंगे कि भैया ये कैसा कंसेप्ट बता रहे हो कि धन तो आएगा लेकिन जीवन साथी का हेल्थ इशू ये बहुत ज्यादा देगा। मैं आपको समझाता हूं। देखिए लग्न आप खुद होते हैं, ठीक है, धन भाव आपका ही है, आप ही का धन भाव है। ठीक है ना, वैसे ही जन्म कुंडली का 7th हाउस यही होगा। यहां भी 1 से लेकर के 12 के बीच में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके जीवन साथी का, आपके स्पाउस का हाउस यही होगा। ठीक है ना, यहीं से आपकी पार्टनरशिप भी देखी जाती है, यहीं से आपका बिजनेस भी देखा जाता है और आपका जीवन साथी भी यहीं से ही देखा जाएगा। ठीक है, आयु का निर्धारण किससे होता है? अष्टम भाव से होता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव यही होगा, यहीं से आपकी आयु निर्धारण होगा। ठीक है ना, आपकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, आप कितना जिएंगे, गंभीर बीमारियां जितने भी टाइप के हैं जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब अष्टम भाव से ही देखा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए लग्न आप खुद हैं, अष्टम भाव आपकी आयु, आपकी बीमारी है। ठीक है, वैसे ही देखिए सप्तम भाव आपके जीवन साथी का हाउस है। ठीक है ना, सप्तम से 7वां लग्न हुआ और 8वां धन भाव हुआ, मतलब सप्तम से 8वां धन भाव। यानी धनेश की जब महादशा या अंतरदशा चलेगी आपके पास फाइनेंसेस तो बहुत आएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मिलेगा, बहुत पैसे बनाएंगे आप, भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख आपको बहुत मिलेगा, मल्टीपल व्हीकल्स का सुख भी मिलेंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन यही आपके जीवन साथी का तबियत खराब भी होगा, उनके बीमार पड़ने के प्रबल चांसेस जमते हैं यहां। ठीक है, एक तरफ से पैसा बहुत आएगा क्योंकि धनेश की महादशा या अंतरदशा चल रही है। ठीक है ना, पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन यही पैसा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में आप खर्चा करेंगे और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार होता रहेगा। तो धनेश की महादशा या अंतरदशा में आपके पास पैसे बहुत आएंगे लेकिन आपके स्पाउस, जीवन साथी का स्वास्थ्य पे पैसे खर्च भी बहुत होंगे। ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव से 8वां भाव पड़ता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। ठीक है, लेकिन यही एक छोटा सा पॉइंट आप और समझिए कि धन के कारक देवता गुरु अगर लग्नेश के साथ कोई युति संबंध या दृष्टि संबंध बना ले तो ऐसे कंडीशन पे ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ठीक है ना, हार्म किसी का बहुत ज्यादा करते नहीं है, इनकी दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे लग्नेश के साथ युति बना ले या दृष्टि संबंध हो रही है तो चीजें काफी हद तक बैलेंस होने की संभावनाएं भी हैं।
ठीक है। हॉस्पिटल पे खर्च तो होंगे, जो लिखवा के आप लाए हो वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी कटौती भी हो सकती है। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे लेकिन खर्चे हॉस्पिटल में जरूर होंगे। प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा, बहुत सारे चार्ट्स में मैंने ये फील किया है, तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूं। आप भी कमेंट करके बताइए कि धनेश की महादशा या अंतरदशा में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।